गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बोर्ड पे आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन और PSR। यहाँ पर मैं डॉक्टर SK सिंह की बुक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और आपको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ई कॉमर्स जोन का जो अपना प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारा चैप्टर बाय चैप्टर्स। तो मैंने डॉक्टर SK सिंह के बुक से एग्जाम्पल सारे जो थे उसके जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारा मैं डॉक्टर SK सिंह के बुक से कवर कर चुकी हूँ, जो कि मैं लेटेस्ट जो बुक है 2020 एडिशन की, उसी से मैं फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और लेकिन मैंने कहा था कि कुछ मैं वाइट बोर्ड पे बताऊँगी, बिकॉज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी, जो कि एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड में कुछ 2-4 है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रही हूँ और कुछ केसेस हैं। तो आज मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक सो कुछ डिस्कस किया था, आप देखे होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज जो हम लोग केसेस देख रहे हैं, आप देख सकते हो केस 2 और केस 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो ई कॉमर्स जोन में, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि पर डे हम लोग 4 से 5 वीडियोस अपलोड करते हैं। खास करके मैं अकाउंट के 3-4 वीडियो खुद ही अपलोड करती हूँ, चाहे वो BMT है, अकाउंट है, इक्को है हमारा और इंग्लिश है, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। केस 2 क्या है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखोगे। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता। मैटर है कि इसको समझना है, कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे है, क्योंकि देखो डॉक्टर SK सिंह की बुक में जितनी एग्जाम्पल थी मैंने सारी ले ली हैं। अब एक TS ग्रीवाल जो हमारा बुक फॉलो होता है वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। CBSE और ICSE स्टूडेंट बेसिकली उसको फॉलो करते हैं। मैं खुद ही पढ़ाती थी CBSE ICSE स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन व्हेन आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको मिक्सचर करके चलना पड़ेगा अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं हिंदी ही भाषा यूज़ करूँगी, बस लिखा हुआ है क्वेश्चन इंग्लिश में। A and B आर पार्टनर्स, A और B क्या है, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। देखो A और B क्या है, पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, पहले कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ C, किसके पहले वो शेयरिंग कर रहे हैं, एडमिशन C के पहले वो 3:2 में अपनी प्रॉफिट को शेयरिंग कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट उनका होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग A, B एंड C इज 5:3:2। देखो ध्यान से, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको 5:3:2 दे दिया गया, राइट। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, आपको निकालना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो इतना कंसेप्ट काफ़ी है आपके लिए इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखोगे आप यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, न्यू रेशियो गिवन है 5:3:2। तो स्टेप 1 देखो, यहाँ पर स्टेप 1 सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे। स्टेप 1 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग 100 रुपया मान के काम नहीं करेंगे। हम लोग जब भी काम करेंगे 1 रुपया मान के काम करेंगे, इससे हमें आसानी होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था क्यों हमको 100 रुपये में काम नहीं करना है, वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखोगे लेट द प्रॉफिट बी 1, आप मान लीजिए कि प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 1 रुपया है, आर यहाँ पर होगा 1 रुपया है। ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स 1 रुपया है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो जब 1 रुपया है तो उस 1 रुपया में एक कितना शेयर करेगा, क्योंकि इसकी रेशियो कितनी थी, 3:2 है ना, 3:2 है, तो 3 + 2 को करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, राइट। तो 3/5, 1 रुपया में 3/5 शेयर करेगा कौन, A, तो कितना आएगा प्रॉफिट इसका 3/5। B कितना करेगा, 1 रुपया में 2/5, तो यहाँ पे इसकी प्रॉफिट कितनी आएगी, 2/5, कितनी आएगी, 2/5, ठीक है। अब स्टेप 2 देखोगे, यहाँ पे स्टेप 2 देखिएगा, न्यू शेयर इन प्रॉफिट, न्यू शेयर इन प्रॉफिट। अब क्या है कि जब C आ गया तो आखिर बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया माने हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया माने हैं। तो 1 रुपया में जो इनका न्यू शेयर प्रॉफिट वो कितना दिया हुआ है, 5:3:2 दिया हुआ है, तो कितना होगा, 5 3 + 2 बराबर कितना, 5 3 8 9 10, तो कितना हो गया 5/10। ए का कितना होगा, 1 रुपये में 5/10, तो 5/10 आया। बी का कितना आएगा, 3/10, तो कितना आएगा 3/10। सी का कितना आएगा, 2/10, तो कितना आएगा 2/10।
10। आपने देख लिया यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपया में जब हमने ओल्ड शेयर किया तो 3/5 2/5 आया। जब न्यू हमने 1 रुपये में किया तो 5/10 3/10 और 2/10 आया। यानी कि हमारे पास फाइनली जो एक शेयर था, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर, वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सेक्रीफाइसिंग शेयर, थर्ड स्टेप आप देखोगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस क्या है, न्यू शेयर। ये आपका फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर भी हमको मिल गया, न्यू शेयर भी हमको मिल गया। बस कैलकुलेशन करना है कि सेक्रीफाइसिंग कौन करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सी है वो क्या है, गेनिंग पार्टनर है, वो गेन कर रहा है, बट सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर ए जो है उसका ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 है, 3/5 हमने लिखा। और न्यू शेयर कितना है, 5/10। एलसीएम लोगे 5 और 10 का तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 5 को भागा दोगे 10 से तो कितना आएगा, 3 2 6, 3 2 6। ये 3 2 मैंने क्या किया है, 6 किया है। फिर 10 को भागा दोगे 10 से तो कितना आएगा, 5 × 1। तो 3 2 6, 5 1 5, कितना आ गया, 1/10 आ गया। राइट, ऐसे छोटे मोटे मैथ्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फिर क्या है, बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर आप निकालोगे। बी का ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। और न्यू शेयर कितना दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 को भागा दोगे 10 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 दूनी 4 आ गया। और 10 को 10 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 - 3 कितना, 4 - 3 कितना हो गया, 1/10। तो आप देखोगे फाइनली जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आ गया, 1:1। कितना आ गया, 1:1। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आप देख सकते हो कि हमने ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला 1:1। समझ में आ गई बात। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप मैंने बता दिया, यू हैव टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, केस नंबर 3। केसेस बहुत हैं यहाँ पे, कम से कम 10-12 केसेस मुझे क्लियर करने होंगे ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केसेस क्या है, ए बी पार्टनर्स है, ए बी यहाँ पे पार्टनर्स है 3:2, उनकी मैंने रेशियो ले ली है। ठीक है, न्यू पार्टनर सी यहाँ पर आता है फॉर कितने के लिए, 1/5। ध्यान देना 1/5 शेयर है, ये 5th है, वर्ड पे ध्यान देना। सी आता है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट्स ए सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी। जो 1/5 जो शेयर ले रहा है सी, तो वो सेक्रीफाइस किसके द्वारा किया जा रहा है, सेक्रीफाइस ए और बी के द्वारा सेक्रीफाइस किया जा रहा है। उसी चीज़ को यहाँ लिखा जा रहा है कि शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट इज सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। जो 1/5 जो शेयर मिल रहा है सी को, तो उसको सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तब अगर वो गेन कर रहा है तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, 1:1 में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल रेशियो। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपसे पूछ दिया है यहाँ पे फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया प्रॉफिट रेशियो जो निकल कर आएगा ए बी सी का, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने यहाँ बोर्ड पे देखो लिख दिया है, ओल्ड रेशियो गिवन है मेरे पास, ओल्ड रेशियो 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमको गिवन है ए और बी का 1:1, क्योंकि इक्वल क्या होता है, 1:1। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहले देख लेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन, उसके बाद काम करेंगे। ये नहीं बस अंधाधुंध क्वेश्चन पढ़ लेना और सॉल्यूशन करना चालू कर देना है। ठीक है, शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट्स क्या है गिवन हमको क्वेश्चन में, 1/5 1/5 दिया हुआ है। तो लेट द प्रॉफिट बी 1। अगेन वही चीज़ हम बोलेंगे कि प्रॉफिट क्या मान लेना है, 1 रुपया। तो 1 रुपया प्रॉफिट में जो सी का शेयर कितना है, 1/5 है। तो सी 1 रुपया में कितना हिस्सा लेगा, 1/5 हिस्सा लेगा। इट्स क्लियर। अब आते हैं सेक्रीफाइस्ड बाई ए एंड बी। ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1:1 सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो एज जो है, क्योंकि सी कितना हिस्सा ले रहा है, 1/5 ले रहा है ना, तो उसमें सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/5 में ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनली एक रेशियो में आपका आता है 1/10। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एज का हमको जो है सेक्रीफाइस्ड बाई एज और बीज निकालना है यहाँ पर, तो वहाँ तो 1:1 दे दिया है, लेकिन क्योंकि
शेयर जो गेन जो कर रहा है सी, मतलब जो सी का जो शेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1/5 बन रहा है ना, तो उसमें सेक्रीफाइस जो आपका निकलेगा वो 1/2 की सेक्रीफाइस इक्वल कर रहा है ना, इसको 1 × 1 करेंगे 1 होगा, 5 दूनी 10 होगा। फिर 20 का भी वही होगा 1/5 मल्टीपल 1/2, कितना हो गया 1/10 होगा। यानी कि ऐसे भी 1:1 ही हमने कहा था, बट एक रेशियो के टर्म में हमने निकाला बिकॉज हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, निकल गया। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या, सेक्रीफाइसिंग शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। तो इसी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है न्यू शेयर, इसी इक्वेशन को चेंज किया है, न्यू शेयर बराबर होगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या होगा, न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ओल्ड शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 3:2 दिया हुआ है, और हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर भी वहाँ पे 1/10 और 1/10 निकाल लिया ए और बी का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओल्ड शेयर मेरा 3/5 दिया हुआ है और 1/10 मेरा क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। जब इसको एलसीएम दोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना है 5 दूना 10, तो कितना होगा 3 2 6, और ये तो वहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो 5/10 हो गया किसका, एस का न्यू शेयर, और 20 का क्या होगा 2/5 इसका ओल्ड शेयर था, और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था 1/10 था। जब एलसीएम दोगे तो 10 आएगा, 5 दूना 10 यानी कि 2 2 4 हो गया, -1 तो कितना हो गया 3/10। तो एस और 20 का नया शेयर जो है 5/10 और 3/10 निकल गया आपका। ओके, नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आता है ए बी और सी का क्या, तो 5/10 मेरा ए का आ चुका है, बी का मेरा 3/10 आ चुका है, और सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/5 के लिए आया था। तो क्योंकि हमको रेशियो, जो इनकी जो रेशियो है वो निकालनी है, तो इसको मुझे ये जो 5 जो है इसको इक्वल करना है इस 10 के बराबर। तो 5 में कितना गुना करेंगे, 5 में हम 2 से गुना करेंगे, तो जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही मेरे को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 5 2 क्या हो गया 10 हो गया, और 2 से भी गुना करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा 2, तो 2/10 सी का हो जाएगा। ठीक है, देन फाइनली मेरा रेशियो क्या निकल गया 5:3:2। तो दिस इज माय आंसर, प्रॉफिट शेयरिंग जो मेरा बोल रहा था, प्रॉफिट शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मेरा आंसर निकल गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी का कितना हो गया 5:3:2। तो नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो केस 3 पर ही मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं करूँगी क्लियर। उसके बाद केस 4 केस 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। सो चैनल के साथ बने रहिए ई कॉमर्स जोन के साथ में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी पूरी कोशिश है कि अकाउंट इको और जो हमारा BMT है इस साल हर हाल में इसको कंप्लीट करना है फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं झारखंड बोर्ड से, जो बिलोंग करते हैं हमारे यूपी बोर्ड, हमारा बिहार बोर्ड, और भी जितने सारे जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पर, तो बच्चे इसको फॉलो करते हैं डॉक्टर SK सिंह के बुक को। तो मैं चाहती हूँ पूरा लाइन बाय लाइन कवर करूँ, चाहे वो SBPD पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो आपका डॉक्टर SK सिंह का अकाउंट का हो गया, इवन जो BMT है अजय सर पढ़ाते हैं, आप देख ही रहे होंगे, प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, वहाँ सारा आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच and God bless you all.